अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बनाई गई दुकान को ध्वस्त किया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में वार्ड संख्या 3 में अवैध रूप से बनाई गई दुकान को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण जमीन पर बनी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंचल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाकर जेसीबी मशीन से बनी दुकान पर गिराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं राजस्व कर्मी हरिमंडल ने बताया कि पिछले साल ही गांव के निर्भय कुमार के द्वारा अतिक्रमण कर लिए गए थे। बिहार सरकार की जमीन लगभग 4 डिसमिल जमीन है जिस पर पक्की दुकान बनवाई गई थी। उसे खाली कराने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी यहां आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस दौरान जिले से उपलब्ध कराई गई सुरक्षा बलों एवं स्थानीय प्रशासन और अंचल पुलिस की उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। KGF 2 का क्रेज युवाओं के दिलों में इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि पहले शो से ही टिकट की बुकिंग चल रही है हाउसफुल। फिल्म KGF 2 10,000 स्क्रीनिंग पर एक साथ हुई रिलीज। भागलपुर दीपप्रभा टॉकीज में एक बार फिर से फिल्म देखने वालों की भीड़ लगी हुई है। टिकट की बुकिंग एडवांस हो रही है। बताते चले कि साउथ के सुपरस्टार यश एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाने आ गए हैं, जिससे एक बार फिर से दर्शकों को उनका शानदार और धमाकेदार अवतार देखने को मिला है। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होने के साथ ही हाउसफुल चलने लगी। भागलपुर के दीपप्रभा सिनेमा हॉल में टिकट की बुकिंग एडवांस चल रही है। रिलीज होने के साथ ही यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 ने अपनी एडवांस बुकिंग से धमाल मचा दिया। फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी ये फिल्म काफी आकर्षक और दमदार है। ये फिल्म 14 अप्रैल को 10,000 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज हुई। KGF 2 का क्रेज भारत के साथ साथ विदेशों में भी देखा जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत के मुताबिक केवल कन्नड़ भाषा में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म सिनेमा प्रेमी और यश के फैंस के चलते दूसरा पार्ट भी धमाकेदार बनाया गया और फिल्म को हिंदी भाषा में भी जमकर प्रस्तुति दी गई। KGF चैप्टर 2 में यश की तूफानी किरदार को देखने के लिए उनके चाहने वाले बेकरार हैं। पूरा दीपप्रभा सिनेमा हॉल भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। सुल्तानगंज में गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान एक छात्र डूबा। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट की नदी में स्नान करने के दौरान पांव फिसलने से अचानक पानी में चले जाने से एक छात्र डूब गया। वहीं डूबे युवक की पहचान सुल्तानगंज के पिलदौरी मोहल्ले निवासी किशोर धरती के 14 वर्षीय पुत्र प्रीतम कुमार के रूप में हुई। वहीं SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। वहीं सुबह तक डूबे छात्र का पता नहीं चल सका। छात्र की खोजबीन करने में दूसरे दिन भी शुक्रवार को विदेशियों ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं डूबे छात्र प्रीतम कुमार कृष्णानंद इंटर कॉलेज की 9वीं कक्षा की छात्र जो अपने एक अन्य साथी के साथ साइकिल से गंगा स्नान करने घाट पर आया था। उसके साथ आए साथी ने इसकी सूचना घर वालों को दी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन समय पर सूचना दिए जाने के बावजूद भी काफी देर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और डूबे छात्र की साइकिल देख छात्रा के परिजन रोने बिलखने लगे। बता दें कि पिछले 6 महीने में अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट पर नदी में स्नान करने के दौरान दर्जनों भर से अधिक लोगों में सिर्फ 4 लोगों का अब तक पता नहीं चल सका है, जबकि डूबे अन्य लोगों का शव घटना के 3-4 दिन बाद घटनास्थल से काफी दूर जाकर बरामद किया गया। फोन लगेला चाहिए तोरा। मौसम का पारा 7वें आसमान पर टूट रहा। 15 साल का रिकॉर्ड। चैत में ही जेठ की गर्मी का हो रहा है एहसास। लू चलने से लोग परेशान। मौसम का मिजाज इस कदर बदलता जा रहा है कि पूरे सूबे में अजीब सी गर्मी आ गई हो। मौसम का पारा इस कदर परवान चढ़ते दिख रहा है कि 41 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। भीषण गर्मी में सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के कई जिले में अब तो लू भी चलने लगी। बताते चले कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही इस साल भीषण गर्मी पड़ने लगी है और भागलपुर समेत कई जिले लू की चपेट में आ गए हैं। शुष्क पछुआ हवा चलने की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। इसका अंदाजा इस बात से लगा
लगाया जा सकता है कि करीब 15 साल के बाद राज्य के कई जिले में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही लू चलने लगी। सभी सरकारी व निजी स्कूल सुबह के हो गए। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल महीने का अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड टूट सकता है। इस बार न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा वृद्धि हुई है। दोपहर के समय सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। BAU के मौसम विभाग ने कहा कि अभी गर्मी और बढ़ेगी। हालांकि 2 दिन मौसम का तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है। दैनिक समाचार पत्र की पहल पर नशा मुक्ति को लेकर शहर में निकाली जाएगी पदयात्रा। कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गलियारों के लोग व स्कूली छात्र छात्राओं की रहेगी उपस्थिति। हाल के दिनों में भागलपुर में हुई जहरीली शराब से मौत के बाद जिलेवासियों में जहां भय का माहौल देखा जा रहा है, वहीं इस प्रकरण के कारण दूसरी ओर प्रशासनिक बहकामे के साथ साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र की पहल पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जाने माने पत्रकार और दैनिक समाचार पत्र के संपादक जीवेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेशमी शहर और स्मार्ट सिटी भागलपुर हंसता मुस्कुराता शहर है। हाल के दिनों में जिले में हुई कई मौतों के बाद जिले को नशा मुक्त कराने के उद्देश्य से शनिवार को पदयात्रा का आयोजन लोगों को जागरूक करने को लेकर किया जा रहा है। पदयात्रा सुबह 7:30 बजे घंटाघर चौक से प्रारंभ होकर कोतवाली चौक पहुंचकर समाप्त होगी, जिसमें सभी क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गलियारों के लोग स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शामिल होंगे। इस दौरान संपादक जीवेश रंजन ने अधिक से अधिक लोगों को नशा मुक्ति पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिट हेड निर्भय सिन्हा, ललित मिश्रा, मिहिर सिन्हा, ब्रजेश कुमार सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। होली से पहले आप सबको बहुत खराब चीज झेले हैं भागलपुर में। लगातार मौतें हुई, परेशानियां हुई, शासन प्रशासन सबको बहुत चिंतित रहा और मीडिया कर्मी भी परेशान रहे। तो एक बहुत बड़ा इशू है ये सब चीज़, ऐसी चीज़ें ना हो। भागलपुर बड़ा ही शांत, गंभीर और बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक शहर रहा है और यहाँ पर लोग प्रेम भाईचारे के साथ रहे हैं। खराब चीज़ें यहाँ पर मान्य नहीं है। उसका ये एक प्रमाण है कि किस तरीके से प्रभात खबर परिवार ने ये कोशिश की कि हम लोग मिलकर के पूरे शहर को जागृत करें और एक नशा के खिलाफ अभियान चले कि नहीं, एक नशा मुक्त समाज हो जहाँ पर सब कुछ बेहतर तरीके से हो। और आप देखिए कि किस तरीके से शहर पूरा का पूरा खुद ही लग गया है। तो यही ये पूरा थीम है पूरा इसका। तो इसको आप लोग हम लोग ब्रीफ कर देंगे। सर हैं हम लोग के यूनिट मैनेजर निर्भय सर हैं, हम लोग तो साथ काम कर रहे हैं तो परिचित हैं। जीवेश मेरा नाम हुआ। तो एक बार हम लोग इसको इसी रूप में करके आप लोग सेट कर लीजिए। तो भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के गंगटी मोहल्ले में सत्तू व्यवसायी के घर दिन दहाड़े भीषण डकैती के मामले का हुआ पर्दाफाश। अनुसंधान के क्रम में ये घटना पाई गई झूठी। महिला के चेन छिनतई हुई थी भागलपुर स्टेशन पर। पति के डर से बनाई मनगढ़ंत कहानी। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के गंगटी मोहल्ले में विभीषण साह के घर में 6 अप्रैल को 3 की संख्या में आए अपराधियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम देने की बात सामने आई थी। साथ ही घर की गृहिणी अंशु देवी ने कहा था कि डकैतों ने घर में रखे नकद रुपए और जेवर लेकर फरार हो गए, परंतु अनुसंधान के क्रम में ये घटना असत्य पाई गई। आज प्रेस वार्ता में सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि सत्तू व्यवसायी के यहाँ लूट की घटना अनुसंधान के क्रम में असत्य पाई गई है। वहीं पुलिस को गलत सूचना देने, गुमराह करने एवं झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाने के आरोप में वादी पर न्यायालय के आदेशानुसार 182/211 आईपीसी के तहत अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनुसंधान के क्रम में पुलिस की पूछताछ के दौरान अंशु देवी ने बताया कि मैं तगादा के लिए कहलगांव जा रही थी, तभी मेरे गले से सोने की चेन रेलवे स्टेशन से किसी ने चुरा ली। मैं अपने पति की डांट के डर से ये मनगढ़ंत कहानी बनाई। सत्तू व्यवसायी की पत्नी अंशु देवी ने मीडिया से एवं पुलिसकर्मियों से नाटकीय रूप में बात करते हुए कहा था कि जब मैं घर में अकेली थी, इसी क्रम में 3 अपराधी नकाब लगाकर पहले गेट खुलवाए और फिर हथियार सटाकर मुझे अंदर ले गए और अपराधियों के द्वारा साथ में लाई गई एसिड की बोतल से धमकी दी कि अगर अलमारी की चाबी नहीं दोगी तो तुम पर तेजाब डाल देंगे। तब जाकर मैं डर गई और अपराधियों को अलमारी की चाबी दे दी, जिसके बाद अपराधी अलमारी के लॉकर से कैश और जेवर लेकर फरार हो गए।